12,000 रुपये में है तेरा नया घर। इधर बन रहा भाई आज अपना रात का खाना। हाँ। जो रात को हम खाएंगे वो अभी से बना के चल पड़े, क्योंकि अभी टाइम की बात कर ले तो दोपहर के 2 बज चुके हैं। और ये देखो सारे गर्म कपड़े कितने ढूस ढूस के, ये और एक बैग अलग से भर लिया है इनसे अलग। तो तैयारी तो कुछ ऐसी हो रही है कि जैसे मतलब इतने कपड़े गर्म किस कहाँ जाने की तैयारी है? चीन तो नहीं जाना, अमेरिका, लद्दाख तक जाना है, पर कपड़े तो चाहिए। 1 महीने की ट्रिप है तो कपड़े तो चाहिए। लद्दाख नहीं, ये ट्रिप होगी लद्दाख से भी आगे, सियाचिन बेस कैंप तक की ट्रिप होगी। भाग जा। तो एक बार पूरी तैयारी करते हैं, फिर गाड़ी में बैठेंगे। ये देखो पसीना, गैस नहीं मिली थी, मेरा छोटा सिलेंडर है, उसके लिए कहीं से भी गैस नहीं मिल रही थी। गैस लेके आया, 1 घंटे में मिली जाके गैस, थक गए थे। चलो तू खाना वाना बना, जब तक मैं सारी सेटिंग करता हूँ गाड़ी के अंदर, ठीक है? भाई यार सामान लगाते लगाते है ना 3 घंटे हो गए हैं। इतना सामान मतलब पूरे 1 महीने की ट्रिप है, तो मैं पूरा थक चुका हूँ बुरे तरीके से। सामान दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो, ये खाली छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठेंगे। आगे वाली खिड़की दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो किस तरीके से पूरी भरी पड़ी है। देखियो सारे बैग वैग, मतलब बुरा हाल हो गया। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर वो लगेज कैरियर बांध ही लूँ, देखा जाएगा जो कुछ होगा, कम से कम सामान। ये नीचे की सीट खाली हो जाएगी। अब देखो भाई हो गया अपना सिस्टम तैयार, आगे की सीट बिल्कुल खाली। पसीना आ गया यार, गर्मी इतनी है। पूरी सीट खाली हो गई, आराम से बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं और लेट भी सकते हैं एक साइड में। धीरे धीरे सेट हो जाएगा, क्योंकि सामान शुरू में सारा ले लिया ना, तो आराम से वो ख़त्म होगा। जैसे राशन का है तो फिर सेट हो जाएगा, मतलब 1 हफ्ते तक। ये देखो भाई पूरा खुश हो रहा है भाई, दूध की बोतल हाथ में। मुको ओए होए होए, गाड़ी में आने के बाद तो जान में जान आ गई। पसीना देखियो, पूरी टी-शर्ट भीग गई। इसमें नहीं आ रही हवा, साइड में कम आ रही है इसमें, सही क्या है, इनमें कम आ रही है। वो यो कर रखा है इन्हें, इसमें कहाँ से आ गई? अब देख आ गई। चले चलिए चले गुनो, चले बुक्कू, चले फिर 1 महीने की ट्रिप पे। हाँ, पूरा 1 महीना लगाना है, पूरा 1 महीना लगा के आना। चलो भाई चलते हैं। दुनिया यहाँ काम कर रही है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई नौकरी कर रहा है सुबह से शाम। ये हमारी किस्मत में ही है कि हम, और हम गर्मी से बच के पहाड़ों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। बेल्ट लगाओ, देख मैंने तेरे लिए पूरी वो बना दी जगह। ये पूरा बैग ये भर गया था। हाँ, ये पता है क्या, आपने छतरी लगाई थी ना, तो पापा ये क्या है? ये हाथ रखने का है, सही है ना ये आर्म रेस्ट? हाँ, ये तो सही कर दिया आपने। और ये नीचे का? क्या? इसके नीचे का ये पॉकेट है बेटा इसमें, ये इसमें सामान रखने का। चले चलो भाई चलते हैं, और आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ, देना हमारा साथ, देना हमारा साथ। चलो चलते चलते रोड पे चढ़ के बातें करते हैं। तो भाई करते हैं अब इस ट्रिप के बारे में थोड़ी सी बातें। कैसे बैठे, देख इनको एंजॉय कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं। काफी दिनों के बाद निकला भाई मुक्कू ट्रिप पे। मुक्कू क्या ये सारे, मैंने ना आज कितनी तारीख है? 11। आज है 11 मई 2026। तो मैंने भाई कल 10 तारीख को एक पोस्ट डाली थी अपने YouTube चैनल पे कि भाई मुझे फैमिली के साथ जाना चाहिए नेक्स्ट ट्रिप पे या बाबा के साथ, क्योंकि बाबा है ना आप लोगों के चहेते बन चुके हैं। तो अच्छा भी है, अच्छा इंसान भी है। तो उस पोस्ट पे ना ज़्यादा डिफरेंस तो था नहीं, लेकिन मेजॉरिटी थी जो वो फैमिली के साथ ही गई है।
पर ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था, इतना था कि मतलब 40-60 के करीब था। तो फिर फैमिली के साथ ही चल पड़े। वैसे जाना भी फैमिली के साथ ही था, क्योंकि गुन्नू की छुट्टियां हो चुकी है 8 तारीख से, बल्कि आज तो 11 होगी, 3 दिन लेट हो गए। खैर वो उसका स्कूल का वगैरह का काम करवाने में। बैग लिया स्कूल का ये? हाँ। हाँ। तू क्यों सुन बैठी है? नहीं मैं कुछ नहीं, मैं तो देख रही हूँ बाहर में। पापा मैं तो उल्टा बैठा हूँ। अच्छा ठीक है। उल्टा बेटा है तो इसीलिए भाई फिर रुक जाना। अब मेजोरिटी के साथ जाना ठीक रहा। तो फैमिली के साथ अपनी लॉन्ग ट्रिप, 1 महीने की पूरी ट्रिप। और ये लद्दाख की ट्रिप नहीं है, ये ट्रिप है लद्दाख से आगे की, सियाचिन बेस कैंप तक की हमारी ट्रिप होगी। हरियाणा टू सियाचिन बेस कैंप। बाकी टाइम की बात कर लूँ तो भाई टाइम हो गया पूरे 5 बजे। हम ये मान लो 5 मिनट पहले 5 बजे हम घर से निकले हैं, शाम के 5 बजे। देखो कब से 1 बजे से तैयारी कर रहे थे, चल रहे धीरे धीरे करते। मैं बच्चों को भी खुआना था, काम बहुत होता है घर पे, करते लेट हो गए। और अगर मैं अकेला जाऊँ ना, हाँ। कितना मैं मुश्किल से 20 मिनट में सारा सामान सेट कर देता हूँ अपना। अगर मैं अकेला जाऊँ 20 मिनट में रेडी। इनका सामान में मेरा दिमाग खराब हो जाता है, कभी ये कभी वो, कभी आटा कभी चीनी लाई है, चीनी तो थोड़ी थी ले आई। यही मतलब ड्रामा चलता रहता है फिर। तो बाकी भगवान का नाम लेके चल पड़े हैं, भोलेनाथ हमारी यात्रा सफल करना। हाँ। जय शिव शंकर, हमारी यात्रा अच्छी करना और सब हमारी यात्रा में शामिल हो जाएंगे। यूट्यूब फैमिली सारे मिलके बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चलो तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। और 5 बजे हम घर से निकले हैं, 6, 7, 8। पापा क्या? हमारी जैसी गाड़ी लग रही है अभी। हाँ वो जा रही है हमारे जैसी। तो 8 बजे के करीब हम पहुंचेंगे भाई जीरकपुर, चंडीगढ़ के पास। और बता दूं मैं आप लोगों को, वहाँ पे पकड़ना कैमरा, जीरकपुर से हमें लेना एक टेंट। और टेंट कौन सा? डीकैथलॉन का। जीरकपुर में डीकैथलॉन का आप लोगों को पता ही है कि स्टोर है। वहाँ से मुझे डीकैथलॉन का टेंट लेना है 6 पर्सन का। मेरे पास ऑलरेडी डीकैथलॉन का टेंट है 3 पर्सन का, पर वो ना जो टेंट है वो स्टैंडिंग वाला नहीं है। मतलब उस जो अभी लूँगा ना मैं, उसमें बंदा खड़ा हो सकता है, खड़ा होके हम काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई मैं एक टेंट और ले लूँ डीकैथलॉन का 6 पर्सन का। उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल में अराउंड 12,000 रुपये के करीब की है। वो वहाँ जाके आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। खुलवा के दिखाने का इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आप लोगों को खुलवा के दिखाऊं, क्योंकि वो 9 बजे तक है ना डीकैथलॉन ओपन रहता है। बाकी हम जब आराम से लगाएंगे ना हम वहाँ पे, तब आप देख लीजिए। हाँ 9 बजे तक वो स्टोर ओपन होता है। अगर हम 9 बज के 1 मिनट पे भी पहुंचे ना, हाँ। तो वो देंगे नहीं। अच्छा। हाँ। और अगर 10 बजे, जैसे सुबह 10 बजे ओपनिंग होती है ना, हाँ। 9:59 पे हम एंट्री करेंगे तो एंट्री भी नहीं देंगे पूरे 10 बजे। तो प्रोफेशनल है ना, यही तो चीजें होती हैं। रूल। चलो कोई ना, पहुंच जाएंगे हम टाइम पे वैसे। हाँ अभी मेरा टारगेट है सीधा डीकैथलॉन का 8 घंटे में, नहीं सॉरी 3 घंटे में हम घर से डीकैथलॉन की लोकेशन लगा ली है, सीधा वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, धीरे धीरे रास्ते में कुछ मिलेगा तो बातें करते हुए चलते हैं। वैसे बाकी हम आराम से चलेंगे क्योंकि 1 महीने की ट्रिप है। देख कितनी बातें कर ली हमने, 5 मिनट लगातार होगी बातें करते करते। आज का व्लॉग तो इन्हीं बातों में खत्म हो गया। चलो फिर। अच्छा सुन, मेरे को याद दिला देना, ये टोल क्रॉस करते ही मेरे टोल खत्म हो जाएंगे, वो ठीक। एनुअल पास वाले, फिर वो रिचार्ज करवाना पड़ेगा 3000 रुपये वाला। ठीक है भाई, देखो 5 मिनट से ज्यादा की बातें हो गई है, आगे बातें करते हैं। पूरा व्लॉग तो हमें इन्हीं बातों में ही खर्च कर दिया। भाई मैं किरण को ना ये बोल रहा था कि तू कुछ न कुछ जब वहां से चले घर से कि तू भूलेगी। अभी तो एक चीज याद आई है, आगे जाते जाते ना और भी यादें आएंगी, पक्की बात है। नहीं, रोटी का टिप्पण ही भूल गई मैं। लंच बॉक्स, रोटी का जो बॉक्स होता है ना जिसमें रोटी रखते हैं ओटकेस, वो भूला है घर पे। अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे कुछ न कुछ और याद आएगा। अच्छा वो भी भूल गए। बहुत चीजें हो जाती है। वैसे एक लिस्ट बना लेनी चाहिए पहले चलने से पहले, कि भाई ये लेना, उससे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। भाई शाम का धुंधला सूरज दिखना शुरू हो चुका है। टाइम की बात कर ले तो 6 बज चुके हैं।
मुँह खुश हो चुका है। गुन्नू हमारे पास आके बैठ चुकी है और जो मेरा फास्टैग था घरोंडे वाला टोल को जो करनाल वाला फास्ट टोल को क्रॉस किया है। ये क्या वो लगा रखा भाई इसने बाइक पे, पीछे देख मूछ लगा रखी है। ये बढ़िया बंदा है भाई। तो अभी की क्या है कि किरण कह रही है कि मेरे को भूख लगी है। घर नहीं कह रही मैं सोच रही थी मैं ऊपर है ना 1 घंटा फ्री बैठी थी। मैं सोच रही थी उस फ्री टाइम में मैंने चाय क्यों नहीं बनाई। अब कह रही है कि चाय पीनी है, कहीं रोक लो। चाय पीने के लिए कह रही हूँ। और चले हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है हमें। देखो चाय तो इसी टाइम पी जाती, इसी टाइम तक चाय की तलब भी हो जाती है। तो भाई इसकी फरमाइश के लिए हम कहीं आगे जाके रोकते हैं गाड़ी को और किसी ढाबे पे लगाता हूँ और वहाँ से एक मस्त वाली चाय पीते हैं। और दूसरा भाई फास्टैग अपने 2 टोल बचे हुए थे, दोनों खत्म हो गए। उसके बाद मैंने नया रिचार्ज किया। अब की बार 75 रुपीज़ ज़्यादा लगे, 3075 रुपये का रिचार्ज हुआ। लेकिन मैं इसको, अगर ये रिचार्ज ना होना, मैं कहता हूँ ये 10% भी पैसे नहीं है। 20-30 हज़ार रुपये में जाके पड़ेंगे, कहाँ 3075। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया निकाली है स्कीम। आगे कहीं लगाता हूँ साइड में। जब तक हम चाय पीएंगे ना, ये देख लेना अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। हाँ। अभी हो गया है भाई। फिलहाल कुरुक्षेत्र से पहले आगे रुक गए। इतनी सस्ती सीएनजी मैंने आज तक नहीं डलवाई। 81.43 दिल्ली में हो सकती है, लेकिन दिल्ली में भी इतना नहीं होगा पता नहीं। लेकिन सबसे सस्ती यहाँ पे जियो के पंप पे। लो भाई फाइनली निकल चुके हैं। अपनी सीएनजी होगी गाड़ी की फुल, मतलब गाड़ी का पेट भर गया। अब तेरा पेट भरना बाकी है, तो तेरा भी पेट भर के फिर निकलेंगे, है ना। हाँ। बाकी तेरा भी भरना है। बाकी लोकेशन के हिसाब से मैं बता दूं, देखो अगर हम कंटिन्यू चलते हैं ना तो 8 बजे जीरकपुर पहुंचेंगे, लोकेशन जो कह रही है। और जितना लेट होंगे फिर उस हिसाब से पहुंचेंगे। और डीकैथलॉन रात के 9 बजे के बाद बंद है, तो जल्दी जल्दी चाय पीनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी पी के गाड़ी भगाएंगे। अगर कहीं जाम लग गया तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। वहीं पीने चलेगी या गाड़ी में? गाड़ी में पिएंगे भाई दोनों बच्चे सो गए, फिर मैं गाड़ी स्टार्ट रख दूं? हाँ। मैं लेके आता हूँ चाय, सरदार जी ढाबा। थैंक यू। चाय गाड़ी में बैठ के ही पियेंगे। खोल इसको। 1 मिनट। ये ले गर्मा गर्म चाय। मजा आ गया। सुबह से अभी लाइट आई है इनकी ढाबे वाले की। बाहर गर्मी है, मजा आ गया, चैन आ गया, सिर में आराम हो गया एक गुड़ से। बढ़िया बनी है वैसे चाय। वे देखो ना कितनी ज्यादा चाय दे रखी है। जल्दी जल्दी पी ले, जितना टाइम यहाँ लगाएगी उतना टाइम वहाँ लेट हो जाएंगे फिर हम। जल्दी जल्दी पी जाऊंगी। चलो भाई चलते हैं। अपनी चाय हमने एक्सचेंज नहीं ट्रांसफर कर दी उनके गिलास से। इसने अपने कप में और मेरे गिलास में। उनका ना बहुत गर्म था। अब पकड़, चलते चलते पीते हैं। टाइम की मतलब थोड़ी सी कंजूसी के कारण चलना पड़ रहा है कि टाइम हमारे पास कम है, इतना टाइम नहीं है। हाँ, जीरकपुर पहुंचने के बाद अपने पास टाइम ही टाइम होगा, फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि फिर तो 1 महीने का टाइम है। हाँ। ये देखो भाई अंधेरा हो गया बिल्कुल। कैमरा इतना कैप्चर क्यों नहीं कर रहा अंधेरा। और यहाँ पे अम्बाला का ये बोर्ड आ गया, हरियाणा अम्बाला आपका स्वागत करता है। और यहाँ पे मैं हर बार खड़ा हो गया ना इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए एक रील ज़रूर बनाता हूँ। हर बार की तरह इस बार फिर खड़ा हूँगा मैं, और यहाँ से एक रील कि अपनी लद्दाख ट्रिप स्टार्ट हो रही है। पता नहीं क्यों, पर मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो मैं एक रील पक्का बनाता हूँ यहाँ। मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स को सबको पता है कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ। यहाँ लगाते हैं गड्डी। भाई गाइस वहाँ से रील बना के हम निकल लिए हैं चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। क्या रह गया ये पता नहीं, पंजाबी में लिखा था तो। और लोकेशन जीरकपुर की डीकैथलॉन की रह गई। यहाँ से 12 मिनट का रास्ता शो कर रहा है। 8.7 किलोमीटर ऑन हाईवे पे ही है बिल्कुल डीकैथलॉन। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं जीरकपुर। और ये सामने दिखने लग गया डीकैथलॉन का शोरूम। यहीं से मैंने चेयर वगैरह भी सारी, टेंट जो डीकैथलॉन का मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो भी मैंने इधर से ही खरीदा था।
ओन हाईवे पे है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं भी जाते हो, लद्दाख, शिमला या कहीं भी मनाली साइड, तो बिल्कुल ओन हाईवे पे ही आपको जीरकपुर में डीकैथलॉन मिल जाएगा। ये देखो, ये आ गया डीकैथलॉन। तो भाई ये है पार्किंग। मैं जाता हूँ, तुम यहीं बैठे रहो क्योंकि मुक्कू सो रहा है। गुन्नू को ले जाओ फिर भी साथ में। चलेगी गुन्नू? चल आ उतर, चलते हैं। खुश क्यों हो रही है? उतर सीधा डीकैथलॉन में। कहाँ रखे हैं गुन्नू टेंट? वो रे सामने। एकदम से पूरा दिन सा निकल गया यार। हाँ ये है ना। मैं बस इसका कॉस्ट चेक कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कुछ डिफरेंस है? नहीं, सेम ही है। ये दूसरा वाला, हाँ ये दूसरा ये होगा। हाँ 6 का तो यही है। ये है भाई रेट। कितने का है अभी? सेम ही है ऑफलाइन में भी? सेम। अच्छा ये दे दो फिर। यही होगा ना? यही है ना इसके? हाँ बस यही चाहिए। यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, और स्टिक एक इधर से एक उधर से? हाँ, एक वहाँ से एक यहाँ से। अच्छा, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो लगे। दो ही स्टिक है इसके अंदर? ठीक है, ओके। लगा के नॉर्मली इजीली लग जाएगा। लगाना है तो लगा देते हैं हम। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे दीजिए। अच्छा भैया, सिंगल आदमी इसको फोल्ड भी कर सकता है? हाँ हाँ, बस आप एक दो बार इसमें लगाएंगे ना, हाँ, थोड़ा खुद भी लगा देंगे। थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। आराम से बैठी है गुन्नू गाड़ी में। खोलो, खोल गुन्नू। ये ले तेरा नया घर। ये मेरा घर है। 12,000 रुपये में आया तेरा नया घर। हटा इसको, चल चलते हैं, लेट हो गए। चलो भाई चल पड़े अब यहाँ से। अब मेरे सामने ना, मैं डिसाइड ही नहीं कर। अरे कहाँ से है रास्ता? वापस आना है आपको, उस साइड है रास्ता। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें जाना कहाँ से है। मतलब मनाली होके निकले या फिर जम्मू होके निकले, तो क्या करें अब? मनाली होके निकलते हैं, है ना? मनाली होके निकलते हैं। जम्मू में थोड़ा सा ये है कि वहाँ ना दूसरे दिन जाके ठंड में पहुँचेंगे, आज गर्मी में ही पहुँच जाएंगे। लेकिन मनाली में अगर मैं रात भर, मतलब 4-5 घंटे अगर मैंने अभी गाड़ी चला दी खाना वाना खा के, तो फिर टाइम से मतलब 12-1 बजे तक हम, या 2 बजे, जितने बजे भी है कोई बात नहीं, लेकिन ठंड में पहुँच जाएंगे। फिलहाल एक बार इस रोड को, सिटी को क्लियर करता हूँ मैं। किसी हाईवे पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे खाना खाते हैं। अभी पहुँचे चकलान के पास, और ये सीधा रूट जाएगा, रोड जाएगा मनाली। यहाँ से सीएनजी डलवाई और यहीं पे लगा दी गाड़ी। पंप उस तरफ है, इधर ये रेस्टोरेंट टाइप का है सबवे का, और इधर ढाबा है। उधर नहीं, इधर खेलो, इधर इधर जाओ। और यहाँ पे जल्दी जल्दी कर दे, बाबा होता ना इतनी देर में टक 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 प्याज काटने शुरू कर दिए थे उसने। आप क्या चाहते हो? सारे इंसान ऐसे एनर्जी वाया करे हैं। स्पीड से करो। मैं जाके बच्चों के साथ खेलता हूँ। बच्चों को खेलता नहीं, मतलब इधर लेके आता हूँ। वहाँ पे ना मौसम ऐसा है, ये पता नहीं, कुछ भी सांप वगैरह बिच्छू कुछ भी हो सकता है। तो भाई इस ट्रिप की अपनी ये पहली कैंपिंग है, और 30 डेज़ की है। 30 से ऊपर भी हो सकते हैं, 2-4-5 दिन को, ज़रूरी थोड़ी है 30 की है, क्योंकि गुंजन की छुट्टी है 40 दिन की। मैं कह रहा इस ट्रिप की अपनी, ओए होए एक गड़बड़ फिर रहेगी। क्या हुआ? इसके नीचे का वो, हाँ वही कह रही थी मैं अभी आपसे, आपने सुनी नहीं। मैं कह रही थी आपने इसका ले आया नहीं, अब क्या करें? बस अब क्या था, आपको कुछ नहीं अब तो फिलहाल ऐसे चला दो ना आप। अब तो ऐसे ही चलेगा। एक इसका ना जो वो मैंने जब किरण साफ कर रही थी ना इसको, इसकी सफाई की थी इसने। रुक जा 2 मिनट। तो इसके ऊपर प्लाई थी, अब वो रहती वहीं पे। नहीं ऐसा नहीं बोला करते बिट्टू। नीचे रख, नीचे पछराओगे फिर। बस हाँ नहीं, टूट जाएगा ये। मस्त बन गया चावल तो। कितनी देर में बन गए होंगे वैसे?
5-6 मिनट में। हमने अपने 5 मिनट में ये बना दिया चावल। चावल खाएगा तू भी? ना गरम है। ठंडे करके। सब्जी गरम की? नहीं, चावल गरम है ना। कर ले थोड़ी सी। नहीं, नॉर्मल है वो। कहाँ है सब्जी? मैं करूँगा। मैंने गैस बंद कर दिया। तो गैस चालू करने में 15 दिन लगे। वहाँ से कर दिया। तो आधे भी हो जाओगी। माचिस। चावल ज़्यादा गर्म है, गर्मी है यहाँ। तो कोई बात नहीं, सब्जी तो गर्म चाहिए। कितने बजे बनाई थी? 2 बजे के करीब इसने सब्जी बनाई थी भाई। ये बन गया देसी दूध। 2 बजे बनाई थी। 2 कहाँ, 3 बजे बनाई थी। ना ना 2 बजे ही बनाई थी। हो गई गर्म चावल। होता है, डाल ले अपने भी। ये सब्जी दिन में बनाने का रीज़न यही था भाई, इस टाइम है ना थोड़ा सा, एक तो हम लेट निकलेंगे हमें पता था, तो इसलिए दिन में बना दी। पर फिर सब्जी पहला दिन चलने में तो निकल जाता है ना। पहला दिन तो गर्मी होती है, और हाँ, अगर हम जम्मू साइड से जाते तब भी होती। हाँ, आधा हाथ से खाऊं? आपकी मर्जी। देखी जाएगी। गर्म है ये। कोई बात नहीं, देखी जाने दे। हाँ, धो दिया आपने। हाँ अभी धोए थे। आज तक तो मैं ही खा रही थी हाथ एक से। नंबर, बढ़िया बन गई। खाएगा मुक्कू? मुक्कू ने अपना खाना खा लिया ना। ये देखो, हरी मिर्ची है अपने पास? अंदर देखो, अंदर देखो रे। भाई टाइम हो गया रात के 11 बज गए। खाना वाना खा के हो गए फ्रेश। 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब यहाँ तक पहुँचे हम 6 घंटे में, जिसमें हम रुक भी गए, डीकैथलॉन भी गए, खाना भी बना लिया और खा भी लिया। अब बर्तन भी साफ़ हो रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लोग तो अब सो जाएंगे पीछे गाड़ी में जाके आराम से, है ना? हम तो करेंगे आराम। गाड़ी। ये तो सोएंगे अब। पर ये है, अगर सुबह में चलता ना तो फिर तो ये था कि भाई शाम तक मनाली पहुंच जाएंगे। पर अब रात तक ऐसा है, अगर नींद मेरे को आ गई तो मैं भी सो जाऊंगा फिर रास्ते में कहीं लगा के। पर वहाँ तक तो मैं ज़रूर जाऊंगा जहाँ तक मतलब गाड़ी में सो सके ठंडे माहौल में, हाँ। क्योंकि गर्मी में अपने बस की नहीं है भाई। ना, एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर। हाँ यहाँ मच्छर हैं। तो ये जो परेशानी है। ये टेंट लेने का मेरा रीज़न ही ये था। अब बच्चे हो रहे हैं बड़े बड़े, जब आपने गाड़ी बनवाई 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। आज मुक्कू 4 साल का, उस टाइम पे 2 साल का था। गुंजन 7 साल की है, 5 साल की थी। मतलब ये जब बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो स्पेस कम होगा गाड़ी में, इसलिए फिर टेंट लेना पड़ा। टेंट था लेकिन वो छोटा था। ये लगेगा ना जब देखना, नेक्स्ट व्लॉग में लग जाएगा अगले। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और भी ज़्यादा मिल जाएगा ना, तो फिर हम नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी सोचेंगे लेने के। अगर आप प्यार और सपोर्ट और ज़्यादा दे दोगे नहीं हो सकता है। ये बता, कल टेंट लग जाएगा अपना? हाँ, लग जाएगा। कल हम ठंडे माहौल में ना होंगे। ठंडे में तो आज ही पहुंचा दूंगा, तुम सोते रहोगे, मैं रात के 1-2 बजे तक ठंडे में। देखेंगे कहाँ तक पहुंचते हैं। वैसे ला जल्दी जल्दी दे दो के मैं रखता हूँ सामान। तो भाई ये अपने भाई, अपने सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए थे। कैमरा ऑफ था जब आप आए। ऑन था? नहीं ऑफ था, बंद था। अच्छा ऑफ था, कोई बात नहीं। जब आप आए तो गाड़ी लेके, ट्रक लेके लद्दाख जा रहे हैं, शिंकुला पास होते हुए। शिंकुला पास पहले गए हो इस रास्ते से? 15 साल हो गए जाते हुए। अच्छा, ट्रक लेके ही। हाँ। पर अब की बार आपको लग रहा है कुछ लेट खुल रहा है शिंकुला? लेट खुल रहा है, अभी भी कोई फाइनल नहीं है। खुलेगा या नहीं? हाँ। अच्छा। हम तो शिंकुला होके नहीं गए हम, वो आप तो 12 लच्छा हो गए। 12 लच्छा 12 लच्छा हो गए इस साइड से पहली बार जाएंगे। शिंकुला हाइट पे है। हाइट पे है। मैं तो गया हूँ फिर, लेकिन अब ये पता नहीं इस बार अब तक 4x4 गाड़ियों को छोड़ रहे थे, हमारी गाड़ी को जाने देंगे कि नहीं, वो चक्कर है। नहीं छोड़ देंगे, अगर हम वहीं पे होंगे आपको गाड़ी मिल जाएगी।
लेकिन हम तो रुकते रुकते जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, कोई दिक्कत आई तो भाई बता देना। अरे कोई नहीं, बहुत धन्यवाद भाई आपका। वो भी अभी लड़के को मैंने उनको बोला फॉलो करो भाई को यार। धन्यवाद धन्यवाद। इतनी मेहनत कर रहे हैं यार भाई, बच्चे भी साथ में। चाय लोगे? नहीं बस। क्यों? मैं तो भाई चाय पीता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। और ये भाई दो एंजॉय करने आए, घूमने आए हैं मेरे साथ। आपके साथ ही? हाँ। कहाँ के हैं ये? ये है ये लड़का राजस्थान का है, वो अच्छा। वो वहाँ का हरियाणा का है, क्या उसे बेचते हैं, भिवानी। भवानी वाली भिवानी का। हाँ। ये तो इधर का ही हमारी, जहाँ लोकल भी एक गाँव पड़ जाता। दोनों गाड़ी आपकी है? हाँ। दोनों नहीं, ट्रक जाएंगे? अलग अलग है दोनों गाड़ी, तो हमारी है आर्मी का माल है, उसकी अलग है, हिमाचल से गाड़ी, मंडी से। नहीं, दोनों लद्दाख जाएंगी? हाँ दोनों लद्दाख। शिंकुला होते हुए? हाँ उधर से होते हुए। आएगा मज़ा। अगर कोई दिक्कत आई भाई जी, हमें रास्ते में किसी चीज़ की जरूरत। अरे कोई नहीं, आपको भी कोई दिक्कत आई ना, बेशक मेरा नंबर देता हूँ, फ़ोन करना। हाँ ठीक है कोई भाई। इशू नहीं। और भाई जी एक बात बताओ, आपकी हाँ। एक सुलह लेनी थी। हम ना इस टाइम ट्रेलर कर रहे हैं एक, कि हम अपनी आईडी बनाएंगे यूट्यूब पे, जैसे कन्याकुमारी लद्दाख वगैरह जाएंगे, तो कैसे करें, बनाए या ना करें? बढ़ाओ यार, एक बात अभी बताओ। नाम नहीं सोचा। कोई बात नहीं, हो तो जब काम ये है हाँ तो उसमें एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ करना है, तो कैमरा ही तो पकड़ना है। चले हाँ चलिए। हो गया भाई, ये तो पीछे सेट अपना, जैसे कि मैंने बताया था, मेरी शामत आ गई। देखिए मैं सुबह 5:30 बजे उठी हूँ। हाँ तो सारे उठे, तू अलग थोड़ी उठी है। नहीं मैं ही उठी हूँ न्यारी, आप तो 7 बजे उठे, 7:30 बजे। चलो भाई चलते हैं गाइज। और ये पेट्रोल पंप निकले हैं अब। बाकी वो ट्रक वाले भी आगे जा लिए, वो भी वहीं देख कितने मच्छर घुस गए इसमें। थोड़ी देर एक काम करे, इसे बंद करता हूँ मैं, शीशा उतार दे, दोनों साइड के उतार दे, बाहर निकल जाएंगे। चले भाई, मच्छर वच्छर निकल गए, एसी चला दिया। और ये देखो सो रहे हैं अपना आराम से, और हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं भाई। भाई रात के 12:30 बज चुके हैं, नहीं 12:15, और हिमाचल में मेरी एंट्री हो गई है। एक चीज़ बताऊं मैं, पापा क्या? आपने गाड़ी को घुमा क्यों लिया? कहाँ घुमाया भाई? उल्टा उल्टा। नहीं उल्टा नहीं, ये पहाड़ है, ये खुद पे खुद घूमती है। हिमाचल में ना एंट्री का एक पर्ची कटती है, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों ने मेरी पर्ची नहीं काटी, जबकि वो फास्टैग से कट गया। तो ये एक अच्छी बात है, पहले पैसे लेते थे ये, अब फास्टैग से काटना शुरू कर दिया, तो ठीक है मेरे ख्याल। और बाहर की गाड़ी के ही लगते हैं, हिमाचल की गाड़ी के नहीं लगते। तू नहीं सोता है? क्यों? कम कर दो। लाइट बंद कर दूं? ले भाई, बस खुश अब? अच्छा तो भाई बिलासपुर करके कोई जगह है शायद, और नींद आ गई मुझे भी, आंखों में नींद भर गई, क्योंकि ये सब सो के बोलने वाला कोई है नहीं। लोकेशन के हिसाब से अभी भी 3.25 घंटे का रास्ता है मनाली का। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे नींद, मतलब ये लगा ना मुझे कि अब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, तो मैं वहीं गाड़ी रोक के और सो जाऊँगा। और अगर लगा कि कंफर्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं चलता रहूँगा। फिलहाल व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, व्लॉग का करता हूँ एंड। और नेक्स्ट व्लॉग मैं अब रात को तो क्या ही शुरू करूँगा, जहाँ सुबह रुकूँगा ना वहीं से शुरू करूँगा। तो सेकंड पार्ट जब आप देखो तो ये मत बोलना कि भाई आप फर्स्ट पार्ट में वहाँ थे तो सेकंड में कहाँ पहुँच गए, क्योंकि रात में मेरे को ऐसे मौसम में पहुँचना जहाँ पे ठंडा हो। हालांकि ठंड यहाँ पे शुरू हो चुकी है, एसी मैंने बंद कर दिया है, और थोड़ी सी ठंड में चले जाने दो, ठीक है। तो लद्दाख सीरीज़ के पहले पार्ट को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आएगी, कुछ ऐसा नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, जैसा भी होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में, पार्ट नंबर 2। गुड नाइट, गुड बाय।